नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शांति ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। इसके लिए 10 महत्वपूर्ण फैक्ट लाए हैं जिससे एग्ज़ाम में आपको 95% मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। ये वीडियो आप पूरा देखते रहिएगा, 10 रूल को फॉलो कर लीजिएगा तो आपको 95% मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तो पहला रूल है आप सबों के लिए, एग्ज़ाम में आपको 2 रंग का पेन लेकर जाना है। पहला ब्लू और दूसरा ब्लैक साथ में लेकर जाना है और ज़्यादा कोशिश करें कि पुराना कलम लेके जाएं जो अच्छा से चलता हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन वे नए पेन खरीद लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही दिक्कत होता है। ब्लैक और ब्लू पेन अवश्य ले जाएं। दूसरा रूल है आप सबों के लिए, सबसे पहले जहां आपको बैठने का स्थान मिले उस जगह को अच्छी तरह से देख लें, कहीं चीट पुर्जी पहले से तो नहीं रखा हो ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। दूसरा भी आप समझ गए कि कहीं चीट पुर्जी तो नहीं है, देख लें अवश्य बेंच के निकट ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीसरा फैक्ट है, तीसरा फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड आदि सारी जानकारियाँ और मार्कशीट और कॉपी दोनों में भर लेंगे। कॉपी जैसे ही मिलते हैं एग्ज़ाम में तो अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड आदि सारी जानकारियाँ जो है पहले भर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा भी लेक्चर समझ में आया होगा। और चौथा है, और आपको एग्ज़ाम में इस तरह का ओमार देखने को मिलेगा, इस तरह का ओमार को देखने को मिलेगा जिसमें आपको एग्ज़ाम में जो है ओमार में नाम लिखा हुआ आएगा। आपको केवल जो है आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरना है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक बुकलेट सीरीज क्वेश्चन, बुकलेट सीरीज क्वेश्चन कहाँ से भरना है आपको बताता हूँ। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज 111 04 048 3742, ये सभी के सभी जो है 111 04 83 724, ये 10 अंक के जो है कोड, इस सभी को भरना है। तो मैं भर के बताता हूँ आप सबों को। जैसे इसमें है, जैसे 111 था तो 111 भर देना है। उसके बाद 04 था तो 04 को भर देना है। उसके बाद 8 था तो 8 को भर देना है। उसके बाद 3 था तो 3 को भर देना है। उसके बाद 7 था तो 7 को भर देना है। उसके बाद 2 था तो 2 को भर देना है। उसके बाद 4 था 4 को भर देना है। उसके बाद जो क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें हस्ताक्षर करना है अपना, और इसको छोड़ देना है। इसको जो है वहाँ की टीचर करेंगे हस्ताक्षर। उसके बाद जो है इसमें सेट कोड भरना है। जैसे आपको सेट कोड ABCDEF कोई भी नाम से मिला होगा तो उसको भरना है। जैसे मान लिए आपको सेट कोड A मिला है तो A को भर देना है इसमें। उसके बाद A को रंग देना है, A को अच्छी तरह से रंग देना है। उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है। जैसे यहाँ सेट कोड है, सेट कोड A है तो A को भरना है, B है तो B को भरना है। इसी ही तरह आपको सेट कोड उसमें भर देना है। उसके बाद रंग देना है। उसके बाद चौथा फैक्ट जो है आपको लिए, चौथा फैक्ट जो कह रहा है, क्वेश्चन मिलने के बाद 10 से 15 मिनट में उसे अवश्य पढ़ लें। उसके बाद बनाने का प्रयास करें। जैसे ही क्वेश्चन आप सबों को मिल जाता है 10 से 15 मिनट अवश्य उसको पढ़ लें। उसके बाद बनाने का प्रयास करें। पाँचवा फैक्ट है आप सबों के लिए, पाँचवा फैक्ट है, जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसे ओमार शीट में रंगें, अन्यथा जो नहीं जानते हैं उसे छोड़ दें। और नोट में है, व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि ओमार पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परिणाम अमान्य हो जाएगा। यानी ओमार में जो है व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का ओमार पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा ओमार परीक्षा जो है अमान्य हो जाएगा, यानी रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून सब का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद जो है छठा है, आपको छठा में हिंदी, संस्कृत, मैथ में आप सबों को 100 प्रश्न आएगा, जिसमें 50 प्रश्न का उत्तर देना है। और साइंस और हिस्ट्री में 80 प्रश्न आएगा,
जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। जवाब देने का और ज़्यादा उत्तर देने का कोशिश मत कीजिएगा, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और अपना समय पर भी ध्यान देना है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाना है। इसलिए 40 एसएसटी में जो है 80 क्वेश्चन आएगा, और मैथ, संस्कृत, हिंदी में 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 50, और एसएसटी साइंस में 80 क्वेश्चन आएगा। 50 मैथ, संस्कृत, साइंस में बनाना है, और एसएसटी साइंस में 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है। ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो आपका ओमार में जो है मूल्यांकन भी 40 तक ही किया जाएगा। और इस तरह आपको एग्ज़ाम में कॉपी देखने को मिलेगा। 7वां फैक्ट है आपको लिए। 7वां फैक्ट कह रहा है, कोशिश करें कि सुंदर में लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सुंदर अक्षर में लिखें, ताकि आपको सहने में भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको उदाहरण से सहित लेकर आया हूँ। जैसे ये भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हिंदी में लिखना है तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, और इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। जैसे कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा 2 नंबरा, जिसमें आपको जो है 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो जानते हैं वही देना है, जो नहीं जानते हैं छोड़ देना है। जैसे आप 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर देना है। जो नहीं जानते हैं छोड़ देना है। 2 नंबर का जानते हैं तो देना है, नहीं तो छोड़ देना है। 3 नंबर का नहीं जानते हैं तो इसको छोड़ देना है। 4 नंबर बनाएंगे। 4 नहीं जानते हैं तो 5 नंबर बनाएंगे। यानी 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 4 बनाना है। जैसे ये भौतिक शास्त्र का है, तो भौतिक शास्त्र कॉपी में लिखना है सबसे पहले। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ, खंड वो है ऊपर में, तो खंड वो लिख दिए हैं। भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन है तो भौतिक शास्त्र लिख दिए हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दिए हैं। जैसे 1 नंबर का आंसर जानते हैं तो उत्तर लेंस को भी सारे लेंस, 1 नंबर आंसर दे देना है। उत्तर लेंस को भी सारे लेंस लगाकर, हेडिंग लगाकर, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखना प्रारंभ कीजिएगा आप सब, जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। जैसे 2 नंबर का जानते हैं, प्रकाश के परिकिरण पूछ रहा था, तो 2 नंबर का आंसर लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आंसर आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिएगा, ताकि अच्छा से नंबर मिले आपको एग्ज़ाम में। इसी तरह दीर्घ उत्तरीय भी बनाना है। और 8वां है, सोशल साइंस कॉपी कैसे लिखें। तो 8वां जो है, 8वां आप सबों के लिए बताने वाले हैं। जैसे आपको खंड वो लिखा रहेगा, सेक्शन बी, खंड वो इतिहास का क्वेश्चन है ये। तो इतिहास में लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है। यानी 1 से लेकर 6 प्रश्न तक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें जो है 3 प्रश्न बनाना है और 3 को छोड़ देना है। 3 प्रश्न, जैसे आप इस 6 प्रश्न में पहला प्रश्न है, मेटरनिटी युग क्या है। रूसी क्रांति में मार्क्सवाद के क्या प्रभाव रहा। तो जैसे 1 नंबर का जानते हैं तो 1 नंबर बनाना है। 2 नंबर नहीं जानते हैं तो छोड़ देना है। 3 नंबर जानते हैं 3 नंबर बनाना है। 4 नंबर नहीं जानते हैं 4 नंबर भी छोड़ देना है। 5 नंबर बनाना है। इसी तरह आपको जो है, यानी 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना है। जो जानते हैं हौला हौला वही बना लेना है पहले। जैसे मैं बनाया हूँ, खंड बो का था तो खंड बो लिख दिए हैं। इतिहास था तो इतिहास को लिख दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे थे, लघु उत्तरीय लिख दिए। 1 का आंसर जान रहे थे तो मेटरनिटी युग पूछ रहा था तो मेटरनिटी युग लिख लिए हैं। मेटरनिटी शॉर्ट आंसर लिखना है और बढ़िया लिखना है, आंसर लिख दिए हैं इस जगह से स्टार्ट करके। मेटरनिटी युग 1815 से 1848 ईस्वी के शासनकाल को मेटरनिटी युग कहा जाता है। उसके बाद जो परिणाम था वो लिख देना है। उसके बाद 2 नंबर का जानते हैं तो 2 नंबर का लिख देना है, हो ची मी मार्ग। इस जगह से आंसर प्रारंभ करना है। इसी तरह लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है।
जिसमें के लिए 4 अंक निर्धारित है, यानी 2 क्वेश्चन आएगा द्वितीय के लिए जिसमें 1 क्वेश्चन देना है आंसर। जैसे आप 7 नंबर का जानते हैं जर्मनी की गिरन में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन बना लेना है। जैसे 7 नहीं जानते हैं तो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बनाना है। जैसे हम 7 नंबर का जानते हैं मान लीजिए, तो 7 नंबर का आंसर लिख दिए। उसके बाद जर्मनी की गिरन की भूमिका बोल रहा था, तो जर्मनी की गिरन की भूमिका लिख दिए, बिस्मार्क में भूमिका हेडिंग लगाकर। उसके बाद इस जगह से आंसर प्रारंभ करना है और बढ़िया आंसर लिखना है। और नंबर है जो भी प्रश्न का आंसर लिखें बढ़िया लिखें, जो भी प्रश्न का आंसर लिखें बढ़िया लिखें, अस्थिर से लिखें, शॉर्ट लिखें, सटीक लिखें। उसके बाद 10वां रूल जो है, घबराए नहीं, सोच कर लिखें, घबराए नहीं, सोच कर एग्जाम में लिखें, बढ़िया लिखें। उसके बाद जो है मैथ का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न कैसे लिखें। जैसे खंड वो है सेक्शन बी, लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी 1 से 30 तक आपको मैथ में क्वेश्चन आएगा, जो जानते हैं वही बनाना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग द्वारा 252 एवं 1540 का मोसो निकालें। फर्स्ट नंबर का जानते हैं तो फर्स्ट नंबर बनाना है। जैसे मैं फर्स्ट नंबर का जानते हैं तो फर्स्ट नंबर लिखे हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर में लिखना है खंड बो लिखा हुआ है तो खंड बो को उतार लेना है। लघुत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न को भी लिख देना है ब्लैक पेन से। 1 नंबर का बनाना है तो 1 नंबर लिख दिए और लिखना है दिया हुआ है। उसके बाद जो है दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 252 एवं 1540 का मोसो। इस जगह से हल लिखकर इस जगह से आपको बनाने का प्रारंभ करना है। और जैसे कि आप उसके बाद क्या करना है, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा, हौला बना लेना है। जैसे दूसरा नंबर जानते हैं तो दूसरा क्वेश्चन बना लेना है। जैसे एक दूसरा कह रहा है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का जानते हैं तो 2 नंबर यहाँ आंसर दे देना है, लिखना है दिया हुआ है। 2 नंबर का आंसर इस जगह लिख देना है। उसके बाद दिया हुआ है 3 नंबर का ये है। 3 नंबर का जैसे हमको बनाना है, 2 नंबर का नहीं जानते हैं छोड़ देना है, 2 नंबर का नहीं जानते हैं छोड़ देना है। 3 नंबर का जानते हैं 3 नंबर का बनाना है। जैसे मैं 2 नंबर का नहीं जानता हूँ तो छोड़ दिया हूँ। 3 नंबर का जानते हैं तो 3 नंबर का कह रहा है 13/3125 का दशमलव प्रसाद शांत है अथवा अशांत ज्ञात करें। तो बहुत ही हौला है। 3 नंबर का बनाना है। इस जगह 3 नंबर लिख देना है, मिस्टेक हो गया है। 3 नंबर का आंसर लिख देना है। उसके बाद दिया हुआ है 13/3125 का दशमलव प्रसाद शांत है अशांत। इस जगह से हल लिख करके बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।